आज मैं अपनी जो बटालियन है एसएफ वाली, उसमें सर लोगों को साइबर की जानकारी देने के लिए आया हूँ। तो सर, जैसा कि अभी आपने 2 दिन पहले ये पेपर में पढ़ा है, देश के 6 राज्यों में हो रहे साइबर अपराधों में मध्य प्रदेश के सिम कार्डों का इस्तेमाल 7200 सिमों को बंद कराया है। ये देखिए 7200 तो 500 सॉरी, जो 6200 साइबर अपराधों में उपयोग हुई। बैठिए सर, बैठिए। तो आप सब लोगों को पता है कि आपके नाम पर कितनी सिम चल रही हैं, आप कैसे पता करें? नहीं पता। देखिए, हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये 7500 जो सिमें हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे आपके नामों पर ही है, लेकिन हम नहीं जानते। तो इसके लिए जैसे आप संचार साथी डालेंगे गूगल में और आप वहां से पहुंच जाएंगे, आप मोबाइल नंबर डालेंगे, कैप्चा, ओटीपी, और निकल के आ जाएगा कि आपके नाम पर कितनी सिम। अगर आपके नाम पर नहीं है तो वहां टिक कीजिए, उसको नॉट रिक्वायर्ड और रिपोर्ट कर दीजिए। वहां से आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। अभी एक फ्रॉड हुआ, ये देखिए, कितनी तारीख का सर? 13 सितंबर। 13 सितंबर। आज कितनी है? आज 14 सितंबर है। 14। हाँ, देखिए, ये बालाघाट बीमा क्लेम के नाम पर रिटायर्ड महिला से 41 लाख की ठगी। तो अपन लोग कभी ये नहीं सोचते, या सोचते भी होंगे, लेकिन ये नहीं आता कि यार उन लोगों को जो वहां बैठे हैं, देखिए इसमें आप पूरा पढ़ेंगे कि वो लोग, एक भी व्यक्ति वहां का नहीं है। अगर आदमी ऐसा सोचता है यार कोई ना कोई आसपास का होगा, कोई जानता होगा ये महिला रिटायर हुई है, इसके पास पैसा है, लेकिन नहीं, पुलिस ने पूरी गैंग को पकड़ लिया, जिसमें आप पढ़ेंगे सब दिल्ली, महाराष्ट्र, पता नहीं कहां कहां के लोग, जगह जगह। लेकिन कैसे उनको पता चल रहा था कि ये महिला रिटायर हो गई, इसके पास पैसा है और इसको अपन को मैनिपुलेट करना है, इसके खाते से पैसा निकालना। तो हम कभी ना कभी क्या है, या तो डाउनलोड कर लेते हैं या डाउनलोड हो जाते हैं। तो हाँ, तो सरकार ने एक ऐप बनाया है, एम कवच। एम कवच आप डाउनलोड कीजिए मोबाइल में और वहां से उसको रन कराइए। वो बता देगा कि ये हिडन ऐप है और उसको आपने क्या क्या परमिशन दे रखी है। मैं एक ऐप आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ। कोई भी एक मोबाइल निकालिए, करने के बाद इन सबको हमने क्या है, ये अलाउ करना है, ठीक है, और हमें कर देना है सर्च। ये स्कैन करके देख रहा है कोई गड़बड़ ऐप तो नहीं है, कहीं कोई छुपा ऐसा वायरस तो नहीं है किसी ऐप में जो आपके लिए हानिकारक है। ये उसको स्कैन करके देख रहा है। अभी अब देखिए, कोई भी इसमें रिस्की ऐप नहीं है, लेकिन हिडन ऐप है। अब वो हिडन ऐप आपने अगर हिडन कर रखा है तब ठीक है, नहीं कर रखा तो इस ऐप के बारे में आप जानिए। यहाँ से ये देखो, ये क्या है, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है। अगर ये आपने हिडन ऐप, ठीक है, ये क्या आप जानते हैं इसके बारे में? मोबाइल किसका है सर? मेरा है। मैं नहीं जानता। डीएसपी साहब है, बताई थी 73,000 का चूना लग गया उनको, पढ़े लिखे है ना। अच्छा, 73,000। अरे हाँ, उनके लड़के ने दे दिए 73,000। पढ़ा लिखा लड़का ऐसा नहीं है कि अनपढ़ हो। बहुत सारे ऐसे हैं जो दिखते ही नहीं है, मोबाइल में दिखते ही नहीं है कि ये ऐप डाउनलोड है, हिडन ऐप होते हैं, ओपन नहीं होते। और कभी ऐप डाउनलोड करके मतलब उसको अनइंस्टॉल कुछ ऐप होते हैं, तब भी वो रहता है। हाँ, लेकिन ये इसके रेंज से बाहर नहीं है। एम कवच ऐप आप डाउनलोड करके अगर सर्च कराएंगे, वो कितना ही छुपा रहे वो आ जाएगा, वो बता देगा ये ऐप यहाँ छुपा है, तो यहाँ से अपन उसको हटा सकते हैं। ठीक है, अगर हटा दिया इसको और जैसे अलाउ तो कर रखा था सब देने का, हाँ, फिर भी रहेगा, कुछ जाएगी लोकेशन, कुछ नहीं। अब जैसे आप हटा देंगे आज के बाद, बंद, अनइंस्टॉल के बाद खत्म हो जाएगा, खत्म। ये अपन ने इसको अनइंस्टॉल कर दिया, ठीक है। ऐसे सर्च कराया अपन ने, देखिए तो ये यहाँ आ रहा है हिडन ऐप। ये हिडन ऐप को हटाना है हमको, ये हमारे लिए क्या है, हानिकारक। जो हिडन ऐप हमने हटाए हैं, खुलते रहते हैं। हाँ, क्योंकि वो लोग यहाँ नहीं बैठे, उनको कैसे जानकारी कि तुम्हारे पास करोड़ों रुपए है, उनको कैसे जानकारी कि तुम आज रिटायर हुए, तुम्हारे पास पैसा है,
तुमने जमीन बेच दी। तो अपनी जो परमिशन दे रखे हैं अपन, उसी परमिशन का उपयोग करके और ये लोग अपन को कॉल करते हैं। तो आप वो कैसे जानते हैं? अच्छा, ये एक बात ये दिमाग में आई होगी बहुत सारे लोगों पास, आप किसी से ही पता कर लें कि वो आपकी लड़की यहाँ भोपाल में रहती है और वो फलाने कॉलेज में पढ़ती है, वो फलाने लड़के के साथ पकड़ी गई है और उसमें ये इतना भी है, जी भी है, और ड्रग्स रखी थी अपने साथ, तो आप जेल भेज रहे हैं। उसको कैसे पता कि हमारी लड़की पीपल्स कॉलेज में पढ़ती है या फलाने कॉलेज में पढ़ती है, या इनकी लड़की भोपाल पढ़ती या दिल्ली पढ़ती? कैसे पता? इसी ऐप के द्वारा जो हिडन ऐप जो डाउनलोड है हमारे मोबाइल में, हमको नई जानकारी है, यही जानकारी वो सुन रहे हैं और वो हमें क्या कर रहे हैं? मैनिपुलेट कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो ये ऐप हमें नहीं रखना। ये जो डिजिटल अरेस्ट है ये भी कहीं ना कहीं उसी से जुड़ा है। अच्छा, क्योंकि उनको कैसे जानकारी? अब ये उनके वो मैं दिखाया आपको, सीबीआई अधिकारी बनकर मोबाइल में दिखाया, तो उनको कैसे जानकारी कि इनका लड़का फलानी जगह पढ़ने जाता है, उसको हम ये कर देंगे, उसको ये कर देंगे, उसको ये कर देंगे। तो ये कहीं ना कहीं क्या है? हिडन ऐप का ही कमाल है। अच्छा, है ना। दूसरा, वर्तमान में बहुत भयंकर चल रहा है, ये है .apk। .apk फाइल जो आ जाती है हमारे मोबाइल में, और जैसे ही बिना जानकारी के हमारे, ऐसे हमारा ग्रुप है, हमारा कोई भी ग्रुप है, पुलिस का ग्रुप है, किसी का भी, तो उस ग्रुप में बहुत सारे मैसेज आते हैं। हमने शाम को मोबाइल रखा, सुबह उठाया तो पता चला 100 मैसेज आ गए। जैसे खोलेंगे तो वो खड़ 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 डाउनलोड हो जाएंगे, सब डाउनलोड हो जाएंगे। वो फोटो पूरे गैलरी भर देते हैं, है ना। तो उन फोटोओं के साथ में क्या है? एपीके फाइल भी रहती है, वो भी हमारा डाउनलोड हो जाती है। जैसे ही वो डाउनलोड हुई तो आपने ये समझ लीजिए उस एक फाइल के चलते आपने पूरा एक्सेस उनको दे दिया। फिर आपसे वो ना ओटीपी मांगेंगे, ना आपसे फोन लगाएंगे, कुछ नहीं। आपका पूरा एक्सेस किसके पास पहुंच गया? उनके पास। मतलब हर प्रकार की सहमति दे दी आपने सहमति, उस एक क्लिक में पूरी सहमति दे दी। तो उससे हमें बचना है। वो सहमति, वो देखिए वर्तमान में चालान के नाम पे, ट्रैफिक चालान, आपका इतने रुपए का ट्रैफिक चालान, वो लिंक में ही आएगा सब कुछ। तो आप पे करना चाहते हैं तो कुछ तो जानबूझ के उसको क्लिक कर देते हैं, कुछ बिना जाने। तो बिना जाने बहुत ज्यादा लोग करते, ज्यादा लोग, क्योंकि उनकी बिना जानकारी के वो डाउनलोड हो गई, उसके बाद उसका एक्सेस चला गया उनके पास। फिर वो क्या कर रहे हैं? फिर आपका मोबाइल आपके नियंत्रण में नहीं, फिर आपके नंबर से इन सबको मैसेज जाएगा जो आपके मोबाइल में सेव है, जो आपके ग्रुप है उनके पास। अब जैसे आपका मोबाइल हैक हो गया, उसके बाद आपके नंबर से जाएगा, तो आपके जानने पहचानने वाले ये सोचेंगे यार सर भेज रहे हैं, होता है कुछ अच्छा होगा। ग्रुप में तो जैसे ही आपने डाउनलोड किया तो आपका गया, फिर आपके नंबर से आपके रिलेटिव्स को जाएगा। अच्छा, ये क्या है? ये साला ऐसी बीमारी है, ये कोरोना से भी खतरनाक। ये पूरे भाई एक क्लिक के बाद पूरा पैसा खाली अकाउंट, वो क्योंकि अपने हिसाब से वो उसको ऑपरेट करेंगे। आपके फोन पे को देखिए, आपने डाउनलोड की या डाउनलोड हो गई, उसके बाद क्या होगा? आपने फोन पे चेक किया या कहीं पेमेंट किया, तो आपकी स्क्रीन की आपने परमिशन दे रखी है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, तो उसमें पासवर्ड रिकॉर्ड हो रहा है। तो उसके बाद जैसे वो आप पासवर्ड आपका जान लेंगे, तो फोन पे का पासवर्ड ही है, तो वो खाली कर देंगे पूरे अकाउंट को। अच्छा, हाँ। और कुछ जगह ऐसा हुआ है, वो लिंक डाउनलोड हुई, फिर उनका फोन आएगा रिपीट, हाँ, क्यों सर मैं सर फलाना बोल रहा हूँ आपका दोस्त, क्योंकि वो सब पता है उनको। सर मैं 10,000 रुपए डाल रहा हूँ, चेक करने के लिए मैं 2 रुपए 5 रुपए 1 रुपए आपके अकाउंट में डाल रहा हूँ, आप चेक करके बता दीजिए। आपने जैसे चेक किया, चेक करने के लिए पासवर्ड डाल रहे, जैसे पासवर्ड डाला अकाउंट साफ, वो अपने हिसाब से ही नहीं है, हेलो हेलो करते रहो, हाँ, उठता नहीं है। हाँ, एक दूसरी ये होता है सिम, कभी कभी ये बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है कि आपकी सिम के नेटवर्क चले गए और कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा और अकाउंट खाली। तो ये भी कहीं ना कहीं एपीके का ही भाग है, एपीके जो फाइल है उसी का भाग है। आपके नेटवर्क चले गए, आपकी सिम स्वैप हो गई और ई सिम जनरेट हो गई, फिर आपकी ओटीपी सब कुछ उस सिम पर जा रहे हैं,
और 2 घंटे के लिए आपकी नेटवर्क गायब और आपका अकाउंट खाली। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है, हमारे साथ, हमारे पास ऐसे बहुत आते हैं कि सर मेरे बताएं। हाँ पूछिए ना, पूछिए क्या कौन कौन से उपाय पूछ रहे हैं आप? ये पूछ रहे थे कि जैसे मान लीजिए हमारा बैंक में खाता है, हाँ, या इंडियन बैंक, इलाहाबाद में कोई भी खाता है, हाँ, अगर जो वहाँ के जो प्रबंधक हैं, हाँ, जैसे कंप्यूटरीकरण तो है ही आजकल, हाँ, सब हाँ, ठीक है ना, तो वहाँ कोई भी ऐसा नहीं कर सकते कि मतलब इनको रोक पाए इन चीजों को, क्योंकि खाता हमारा उस बैंक में है, तो वहाँ उनके अंदर सेफ है, लेकिन वो कोई ऐसा उपाय नहीं सोच सकते कि मतलब फ्रॉड नहीं हो पाए। ऐसा कोई उपाय अभी तक तो जनरेट नहीं हुआ है जी, क्योंकि अपन नेट बैंकिंग चला रहे हैं। ये क्या है, बैंकिंग ही तो है, बैंकिंग, नेट बैंकिंग। हम अपने मोबाइल से बैंकिंग ही तो चला रहे हैं भाई। पहले आदमी बैंक में जाता था, काउंटर में खड़ा होता, पैसे निकालता था। अब हम मोबाइल से सीधा जाते हैं दुकान में और फोन पे खट से कर दीजिए। ये क्या है, बैंकिंग ही तो है। तो वो जो प्रत्यक्ष बैंकिंग है और ये भी नेट बैंकिंग, आप भी बैंक का ही काम कर रहे हैं भाई। कहीं ना कहीं आप अपने पैसे को दूसरे को दे रहे हैं, ये क्या है, बैंकिंग है ना। तो अभी ये संभव नहीं है कि वो इसको रोकथाम कर सके, क्योंकि हम अपने मोबाइल से बैंकिंग चला रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं हमारी गलती से हम परमिशन दे रहे हैं। देखिए बैंक ही बंद कर दीजिए बैंक। नहीं ऐसा नहीं है। जैसे दूसरा किसी को पेमेंट कर रहे हैं, ओटीपी अपन डालते हैं, हाँ, पासवर्ड डालते हैं, पासवर्ड किसी ने देख लिया मान लो, तो कोई दिक्कत, चेंज कर दो उसको। पासवर्ड देख लिया है तो चेंज कर दिए। देखिए कहीं ना कहीं अगर वो व्यक्ति जिसने देख लिया है वो आपका 1 रुपए भी अगर ट्रांसफर करेगा तो उसकी जानकारी रहेगी। अभी एक मामला गुना का है, मैं आपको बता दूं। एक शिवपुरी का लड़का गुना के स्टाफ के साथ राजस्थान दस्तावेज में गया। तो क्या है, अब हम आपके साथ जा रहे हैं, आप ज्यादा नहीं जानते, तो आपके मोबाइल को हम उपयोग कर रहे हैं, आपके पासवर्ड सब कुछ हमको पता है, ठीक है। तो उसने क्या किया, मोबाइल लिया भाई, यहां से राजस्थान जा रहा है आदमी, लंबी दूरी है, उसने उनके अकाउंट से 2.5 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए अपनी पत्नी खाते में। 2.5 लाख रुपए। अब भाई आज तो पता नहीं है उसको, लेकिन कल तो पता चलेगा ना। नियम तो सर जी है ना कि एक दिन में 1 लाख ही ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं, ऑनलाइन में जो फ्रॉड होता है वहां तो करोड़ों रुपए चला जाता है। हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं। मान लीजिए मेरे को आपके अकाउंट में पैसा डालना है, हाँ, तो आज एक दिन में 1 ही लाख डाल पाऊंगा ना मैं। यूपीआई आप 1 लाख कर पाएंगे, नेट बैंकिंग से आप करोड़ों रुपए ट्रांसफर हो जाए, और एनईएफटी से आप उससे भी ज्यादा, मतलब अलग अलग रूल्स है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो उसने धीरे धीरे करके 2.5 लाख रुपए ट्रांसफर कर लिए। अब उसको भाई जब अकाउंट उसने चेक किया तो पता चला यार पैसे नहीं है। तो फिर उसने शिकायत की, जांच हुई, पता चला ये तो फलाने खाते में गए हैं। बोले यार फलाने के में कैसे चले गए? बोले यार उसको तो मेरा पूरा पता था, पासवर्ड, यूपीआई सब कुछ जानकारी थी। बोले यार फलाने दिन हम दस्तावेज में गए थे तो वो मेरे साथ गया था, लड़का जेल गया, नौकरी में था, नौकरी गई, लड़का जेल गया, सब खत्म। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके अकाउंट से 1 रुपए भी अगर मान लीजिए मुझे पासवर्ड पता है, मैं अगर ट्रांसफर कर लूं तो वो उसकी जानकारी नहीं हो पाएगी, सब जानकारी हो जाएगी, सब जानकारी हो जाएगी। बस कोई फ्रॉडस्टर जो दूर बैठ के हमारे अकाउंट को खाली ना कर दे। वही भाई अगर लोकल का अपना जान पहचान का व्यक्ति करेगा तो वो तो पकड़ा जाएगा, वो कहीं नहीं जाएगा। अब दूसरी ये एपी के लिंक है, इसे रोकने के लिए क्या करना है, व्हाट्सएप में सेटिंग करना है, बता दीजिए। ऑटो मीडिया डाउनलोड को हमें बंद करके रखना है। ये ऑटोमेटिक जो फोटो वीडियो आ जाती हैं हमारी बिना डाउनलोड किए, हमने जैसे ग्रुप खोला आ जाते, कभी स्टेट बैंक आ जाके किसी को आ जाके एक बार बता दीजिए, इसको बंद करके रखना है। ये अभी आ गया हमारे में, देखो बताया आपको, ये वाली अपने आप ही आ जाती। नहीं, ये देखिए मैं एक मोबाइल में बता देता हूँ कि नाम पे कोई भी सर्विस आपके पास आ रही है और आप उससे परेशान है, उसका इलाज है। क्या इलाज है मैं बता देता हूँ। देखिए मान लीजिए वो ये एसबीआई की देख लीजिए, ये आपको नहीं लग रहा कि ये ओरिजिनल है, आप इसको लिखिए यहाँ स्टॉप, ठीक है, कर दीजिए सेंड। जी, कहाँ पर बताइए? वहीं ये, अच्छा, ठीक है, यस, तुरंत मैसेज आएगा। जैसे इस प्रकार बहुत सारे वो आते हैं, फ्लिपकार्ट का, फलाना, कोई भी कंपनी, कोई न्यू इंश्योरेंस फलाना आते हैं ना, तो आप
अगर व्हाट्सएप में आ रहा है, व्हाट्सएप पे स्टॉप लिखिए, मैसेज कर दीजिए। डॉट एपी के फाइल ना आए, देख लीजिए, डॉट एपी की फाइल ना आए, उसके लिए आप ये 3 डॉट पे जाएंगे, व्हाट्सएप खोल के सेटिंग में जाएंगे और यहाँ देखेंगे आप स्टोरेज एंड डाटा, और ये है मीडिया ऑटो डाउनलोड। ये मीडिया ऑटो डाउनलोड, इसको हमें रखना है बंद। ठीक है, पहली सुरक्षा, मीडिया ऑटो डाउनलोड को हमें क्या रखना है, बंद, ताकि कोई भी फोटो वीडियो लिंक हमारी बिना परमिशन के वो डाउनलोड ना हो। हम चाहें कि ये डाउनलोड करना है, वही चीज डाउनलोड हो। हम चाहें कि सर ये भेजे हैं, वही डाउनलोड कर रहा हूँ, बाकी ग्रुप में भले ही 100 लोगों ने भेजा है, हमारे पास वो नहीं आएगा। अच्छा, अभी ये सिस्टम में जो डाउनलोड हो जाता है, हाँ, ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाता है, यहाँ से ये बंद कर दिया अपन ने। दूसरी अपन को सुरक्षा रखना है इसकी, डबल स्टेप ऑथेंटिकेशन। ये अकाउंट में जाएंगे, 2 स्टेप वेरिफिकेशन, इसको कर देंगे ऑन, और यहाँ कोई भी आप 6 डिजिट का पासवर्ड डाल लीजिए। अपना डालो। ऐसे अपन कभी डिजिटल अरेस्ट के उसमें आ गए, हाँ, दायरे में, तो अपन को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, किसकी मदद लेना चाहिए? मैं बता दूंगा आपको कि डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई शब्द हमारे किसमें नहीं है, बीएनएसएस में नहीं है। पहले आईपीसी सीआरपीसी थी, अब बीएनएसएस, उसमें इस नाम का कोई शब्द नहीं है। आपको कोई भी डिजिटल अरेस्ट, कोई भी एजेंसी, सीबीआई, पुलिस, कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आपको डिजिटल अरेस्ट नहीं रख सकती। इस नाम का कोई शब्द ही नहीं है। एक फ्रॉडस्टरों ने बनाया है कि आप डिजिटल अरेस्ट हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, आप डिजिटल अरेस्ट हैं। डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई शब्द नहीं है। नहीं, कभी कभार शिकार हो गए अपन। हाँ, अगर आपको इस प्रकार कोई डरा रहा है, कोई धमका रहा है, तो समझ लीजिए कि आप किसकी जद में आ गए, फ्रॉडस्टरों की। डरना नहीं है, बिल्कुल। तत्काल कोई भी नजदीकी थाना है, वहां संपर्क करना है। 1930 एक नंबर है, टोल फ्री नंबर है, इस पर संपर्क करना है। जो हेल्पलाइन नंबर केंद्र सरकार की है, केंद्र सरकार का पोर्टल है वो एनसीआरपी, उसी का ही हेल्पलाइन नंबर है 1930। तो डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई शब्द नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आपको फोन लगा के डर धमका रहा है, वर्दी दिखा रहा है, गाड़ी दिखा रहा है कि हम ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, सीबीआई है, फलाना है, तो आपको डरना नहीं है। आपको कोई भी जो नजदीकी थाना है वहां, या जो आपके संपर्क में कोई भी पुलिस वाला है, उससे आप संपर्क करें तो भाई ये दिक्कत हो रही है मुझे। जो थाने आपके पास में लगते हैं उसमें कोई किसी को भी जानते हैं, तो तत्काल उसकी सहायता लें। और डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई शब्द नहीं। अभी देवास में एक घटना है, डिजिटल अरेस्ट रख के और लगभग 40 लाख रुपए उससे ठग लिए, लेकिन पुलिस ने उन सबको अरेस्ट कर लिया। तो डिजिटल अरेस्ट नाम का उन जो सातिर हैं, उनका जो रैकेट है, वो समझ लीजिए कंबोडिया से संचालित हो रहा था। हमारे यहाँ भी एक महिला ने अभी 41-42 लाख दे दिए, अभी उस पर छानबीन चल रही है। अब देखते हैं हम कहाँ तक पहुंचते हैं। और कोई क्वेश्चन किसी का?